बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद शहराम सैफ। आज के लेक्चर के अंदर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिसेस के अंदर किस तरह से सोल्व करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू के वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, के नॉट इक्वल टू जीरो। क्या होता है कि अगर आपके पास ये जो इक्वेशन की राइट साइड है, जो यहाँ पर के लिखा हुआ, अगर ये जीरो ना हो तो इस तरह की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर यही चीज हो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो, अगर राइट साइड आपके पास ये जीरो हो जाए तो ये इक्वेशन कौन सी बन जाती है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, ये होमोजीनियस सॉरी ये जो आपके पास लिखा हुआ के, ये के नॉट इक्वल टू जीरो है, इट्स कॉल्ड अ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन जमा हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक सिस्टम बन जाता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल सच एज a1x प्लस b1y इज इक्वल टू k1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू k2। ठीक है, इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x एंड y। ये नॉन होमोजेनियस क्यों है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये जो k1 और k2 है ये हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो है। जब भी राइट साइड पर हमारे पास k1 और k2, ये जो k लिखा हुआ है ये नॉन जीरो होगा, वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी। अगर हमारे पास राइट साइड पर के जीरो हो जाएगा, वो हमारे पास क्या होगी, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी। ठीक है, वो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, अभी आज हम डिस्कस करेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का कौन कौन सा मेथड है। हमारे पास यहाँ पर तीन मेथड डिस्कस किए जाते हैं। पहला है यूजिंग मैट्रिसेस, कि आप मैट्रिसेस की मदद से किस तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो वो क्या होता है, आपने ये पढ़ा होगा ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो यहां से एक्स किसके बराबर आ जाएगा, ए इनवर्स बी। ठीक है, दूसरा मेथड होता है हमारे पास यूजिंग एचलन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म। ठीक है, दूसरा मेथड आपके पास ये होता है कि जिसके अंदर हम नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इसके बाद एक और मेथड है, तीसरा मेथड, वो कौन सा मेथड है, क्रैमर्स रूल। ठीक है, इन तीन मेथड की मदद से हम नॉन होमोजेनियस जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है हम उनको सोल्व करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम ये मैट्रिसेस की मदद से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे। तो इस पहले मेथड की हम एग्जांपल करते हैं, तो इसको सीखते हैं कि इसको हमने कैसे करना है। तो इसको अरेंज कर देते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम्पल कोड करते हैं, एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। एग्जाम्पल है यूज मैट्रिसेस टू सोल्व दिस सिस्टम। इस सिस्टम को कैसे सोल्व करना है, सिस्टम लिखा हुआ x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -4, नेक्स्ट 2x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू -6, नेक्स्ट है 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका नेक्स्ट हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालना होगा। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे निकलेगा इसको देखते हैं। देखें, कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालने का तरीकाकार क्या होता है, ये जो जितने भी हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है इनका कोफिशिएंट निकाल कर लिख लेते हैं। ये 1 आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट -2, इसका कोफिशिएंट 1,
इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट -3, इसका 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। इसके साथ क्या आ जाएगा, x1, x2 एंड x3, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, -4, -6 एंड 5। तो स्टूडेंट आपने छोटी क्लासों में ये पढ़ा होगा, इस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, मैट्रिक्स ए, इसको क्या नाम देते हैं x, और इसको क्या नाम देते हैं b। तो यहां से x किसका बराबर आ जाता है, a इनवर्स b। ठीक है, तो यहां पर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, ये जो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम गिवन है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, a इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो a इनवर्स निकालने के बाद उस a इनवर्स को मैट्रिक्स b से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएंगी वो x1, x2 और x3 की वैल्यू हमारे पास निकल आएंगी। तो सबसे पहले a इनवर्स निकालते हैं। तो a इनवर्स निकालने के लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ। a इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, एडजॉइंट a ओवर a डिटर्मिनेंट। तो a इनवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। अगर तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसमें से हम x1, x2 और x3 की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखें a का डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 का कैसे निकलेगा, यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ वर्टिकल बार्स के अंदर, -2, 1, 2, -3, 2, 2, 2 एंड 1। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें कैसे निकलेगा। देखें ये a डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। अब मैं इसको R1 से एक्सपैंड करता हूं, तो पहली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। इस रो इस कॉलम को छोड़ दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -3, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -4। ठीक है, अब दरमियान वाली वैल्यू के साथ क्या आता होता है, माइनस का साइन। ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। इधर क्या आ जाएगा 2, ये कॉलम और ये रो छोड़ देना है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर क्या बन जाएगा, -4। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा, +1। तो इस कॉलम और इस रो को छोड़ दें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 को इस -3 से मल्टीप्लाई करें, -6 आ जाएगा, और यहाँ पर फार्मूले के माइनस की वजह से क्या बन जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते क्या आता है। ये क्या बन जाएगा, -7, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, +10। तो हमारे पास क्या आएगा, -1, जो कि 0 नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास नॉन जीरो आ चुका है। अब जब डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे उसके बाद हमें चाहिए एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ए निकालने का तरीकाकार क्या होता है, आपने क्या निकालने हैं, कोफैक्टर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये जब आप को फैक्टर निकाल लेंगे, आपने इसके बाद इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। ठीक है, देखें अब इसके को फैक्टर्स को निकालते हैं। को फैक्टर कैसे निकलेंगे, देखें सबसे पहले को फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पर A11 कैसे निकलेगा, को फैक्टर निकालने का तरीकाकार क्या होता है, ये जो एंट्री लिखी होती है इसको, आपके पास फार्मूला क्या होता है, -1, और ये जो एंट्री लिखी होती है आपने यहाँ पर इसको 1 + 1 लिख देना। ठीक है, अब देखें A11 एंट्री ये वाली है, तो आपने इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, बल्कि इसको लिख लेते हैं -3 और 2 आ जाएगा और 2, 1। ठीक है, A11 एंट्री ये है, जोन सी एंट्री आपके पास मैट्रिक्स के अंदर हो, आपने उस रो और उस कॉलम को छोड़ देना, बाकी जो बचेगा वो आपने आगे मैट्रिक्स में लिख देना है। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको आगे सोल्व करते हैं, -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर क्या बन जाएगा, इवन। तो इवन की वजह से ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, खत्म। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -3, -4, ये क्या आ जाएगा, -7। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट निकालते हैं A12, -1 की पावर 1 + 2। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें 1, 2 एंट्री ये वाली है, तो इस कॉलम और इस रो को छोड़ दें, जो बच गया वो आपने यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर लिख देना, 2, 2 और क्या बचेगा, 2, 1। तो स्टूडेंट बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि -1 की पावर क्या आ जाएगा, ऑड।
इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करें -4, ठीक हो गया। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर -2 आएगा, ये बाहर वाला -2 उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। नेक्स्ट निकालते हैं A13 -1 की पावर 1 + 3। अब 1 3 एंट्री कौन सी है मैट्रिक्स में, ये वाली, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना है। आपके पास ये वाला हिस्सा बच गया, इसको लिख लें 2 -3 2 एंड 2, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। -1 की पावर यहाँ पर 4 बन रहा है, 4 आपके पास क्या होगा, इवन, तो ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें 4, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 6, ये माइनस और फार्मूले का माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। आगे आपके पास निकालते हैं A21, ठीक है। 21, ये 2 + 1 आ जाएगा। 2 1 एंट्री कौन सी है मैट्रिक्स के अंदर, ये वाली। तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हम छोड़ देते हैं, क्या बचेगा -2 1 एंड 2 1, ठीक है। बाहर नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि पावर ऑड है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें -2, इसको इससे मल्टीप्लाई करें -2 -2 -2 -4, और बाहर जो नेगेटिव है ये क्या बन जाएगा, +4 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं A22, क्या आएगा -1 की पावर 2 + 2। अब 2 2 एंट्री कौन सी है, देखें ये वाली। इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो छोड़ दें, क्या बचेगा 1 1 2 1, ठीक है। बाहर इवन आ जाएगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें 1 -2 क्या बन जाएगा -1, ठीक है स्टूडेंट। तो इधर वाले हिस्से को रेज कर देते हैं। ये डिटर्मिनेंट आपने याद रखना है कि -1 आया। देखिए अब नेक्स्ट है A23। 23 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 2 + 3, ये वाली एंट्री है A23, ठीक है। अगर नहीं पता चले तो आप इस तरह का मैट्रिक्स साथ में लिख लें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कौन सी एंट्री है। तो ये इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें, क्या बचेगा 1 -2 2 एंड 2। तो बाहर आपके पास क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि पावर इवन सॉरी ऑड बन रही है। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें 2, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें 4, यहाँ पर प्लस आ जाएगा और ये -6 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा A31 -1 की पावर 3 + 1, ठीक है। 3 1 एंट्री ये वाली है। इस कॉलम और इस रो को आपने छोड़ देना है, क्या बचेगा -2 1 -3 एंड 2, ठीक है स्टूडेंट। बाहर आपके पास क्या आ जाएगा इवन, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें -4, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा +4, ठीक है। ये 0 आ जाएगा, ठीक है। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, सॉरी ये क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें -3 और यहाँ पर +3 आ जाएगा, ये -1, सॉरी ये 0 नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है A32 -1 की पावर 3 + 2। 3 2 एंट्री कौन सी है, ये वाली। तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो छोड़ दें, क्या बचेगा 1 1 2 2, ठीक है। बाहर आपके पास क्या आ जाएगा नेगेटिव। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें 2, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें -2, यहाँ पर स्टूडेंट 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। एक लास्ट रह गया, वो भी निकाल लेते हैं, क्या है वो A33 -1 की पावर 3 + 3। तो स्टूडेंट देखें 3 3 एंट्री ये वाली है। इस रो और इस कॉलम को आप छोड़ दें, ठीक है। क्या बचेगा 1 -2 2 -3, बाहर आपके पास इवन आ जाएगा। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करें -3 आ जाएगा। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें -4 आ जाएगा, तो दरम्यान में प्लस आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 1। प्लस क्यों आएगा, क्योंकि 2/2 का डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपैंड करते हैं, दरम्यान में अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसने उसको प्लस कर देना, अगर किसी भी एंट्री के साथ नेगेटिव आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। ये सारे को फैक्टर निकल आए हमारे पास 9 के 9। तो अब को फैक्टर को हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर पुट करने के बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका एडजॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस वाले पोर्शन को रेज कर देते हैं हम। यहाँ पर को फैक्टर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद इनको रेज कर देंगे। तो देखें क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, तो टी के साथ वैल्यू लिखनी है। A11 का आंसर क्या आया -7, A12 क्या क्या आया 2, A13 का क्या आया 10,
A21 का आंसर क्या है 4, A22 का आंसर क्या है -1, A23 का आंसर क्या है -6, A31 किसके बराबर है -1, आगे 0 आ जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट, इसका आपको ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको रेज कर देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट इसका नेक्स्ट क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। क्या बनेगा, ट्रांसपोज क्या होता है कि जी रो कॉलम में चेंज होती है, -7 to 10। ठीक है, ये 4 -1 -6 -1 0 1, ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ चुका है। ठीक है, एडजॉइंट के बाद हमने क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फार्मूला दोबारा से कोड कर देता हूँ, एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा 1 ओवर ए, डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है था -1। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 1 ओवर -1, डिटर्मिनेंट को बाहर निकाल लेते हैं, -7 4 -1 2 -1 0 10 -6 एंड 1। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करना है, इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई है वो माइनस में आ चुकी है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर आता है कि जो यहाँ पर -1 के अलावा होता, तो हमने क्या करना था, नेक्स्ट पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद लास्ट पर इसको मल्टीप्लाई करना था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक नेगेटिव नंबर आ चुका है। ठीक है, सिर्फ -1 है, तो माइनस को पूरी मैट्रिक्स के साथ मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या बनेगा देखें, जहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा, 7 -4 1 -2 1 0 -10 6 एंड -1। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास क्या आ गया, ए इनवर्स आ चुका है। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव के अलावा यानी कि -1 के अलावा कोई भी नंबर होता तो आपने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर फ्रैक्शन आ जाएगी मैट्रिक्स के अंदर, तो आगे फिर क्वेश्चन को सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव का साइन था, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखें, हमने क्या निकालना था, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। ठीक है स्टूडेंट, x हमारे पास क्या है, x1 x2 एंड x3। ए इनवर्स क्या है, ये जो भी हमने निकाला है, 7 -4 1 -2 1 0 -10 6 एंड -1। और स्टूडेंट बी मैटर्स क्या था हमारे पास, -4 -6 एंड 5। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 x2 एंड x3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इस पहली रो को पहले कॉलम से, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -28 इसको इससे मल्टीप्लाई करें, +24 इसको इससे मल्टीप्लाई करें, +5। ठीक है, अब इसी तरह से इस रो को इस कॉलम से करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -6 इसको इससे मल्टीप्लाई करें 0। इसी तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 46 को 6 से मल्टीप्लाई करें, -36 इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -5। तो स्टूडेंट देखें, x1 x2 एंड x3 इसको प्लस माइनस करते हैं, 24 और 24 + 5 29 में से 28 गए, आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर 1। ठीक है, 8 - 6 यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर देखें, -36 -5 -41 और -41 में 40 गया -1। तो स्टूडेंट क्या हुआ, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2 एंड x3 की वैल्यू क्या आ चुकी है, -1। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास था जी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का ये जो इन्वर्जन मेथड है, हमने उसकी मदद से कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमने क्या करना होता है, जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, उसमें से हमने x1 x2 एंड x3 की वैल्यूज को निकालना होता है। स्टूडेंट, ये हमने इस मेथड को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आप सबको इस लेक्चर की समझ लगी होगी। किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।